हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट एग्जामिनेशन के लिए, और वो है कॉकरोच, जिसको हिंदी में बोलते हैं तेलचट्टा। समझ में आया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, है ना। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, मैं उनको बता दूं, मेरा नाम वैष्णवी मिश्रा है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और मेरा 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग में। एंड आई हैव वर्कड विद ऑल द वेरियस ब्रांड्स जो कि नीट के लिए कोचिंग कराते हैं, और मैंने टॉप रैंक्स भी प्रोड्यूस किए हैं। कई सारे लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हो। आज मैं एक न्यू यू कैन से टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कॉकरोच, जो कि बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप मेरे लेक्चर के थ्रू इसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको, और बहुत इजीली आप इसको कर सकोगे। तो जो कॉकरोच है, उसको हम लोग जो कॉकरोच हम लोग डील करने वाले हैं, वो अमेरिकन कॉकरोच है, जिसका साइंटिफिक नेम है पेरीप्लानेटा। ये इसका जीनस है, और इसका जो स्पीशीज है वो है अमेरिकाना, है ना, जिसको हम अमेरिकन कॉकरोच बोलते हैं, क्योंकि अमेरिकन ओरिजिन का है। इसको कॉमन कॉकरोच या फिर इसको शिप कॉकरोच के नाम से भी जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो कॉकरोच है पेरीप्लानेटा अमेरिकाना जो है, उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई किए हैं, यानी कि उसका किंगडम कौन है, उसका फाइलम कौन है, उसका क्लास क्या है ना। तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहली बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी राइट दीज थिंग्स। तो यहाँ पे हो गया किंगडम, है ना। आपको वो ट्रिक याद ही होगा, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो कीप फॉर किंगडम, देन पॉट फॉर फाइलम, राइट। क्लीन, कीप पॉट, उसके बाद क्लीन, क्लीन फॉर क्लास, देन ऑर्डर, यस। और फैमिली, फैमिली याद रखने की जरूरत नहीं है इसकी। गेट सिक, गेट मतलब हो गया यहाँ पे जीनस, और सिक जिसका मतलब हो गया यहाँ पे स्पीशीज। तो यहाँ पे ये चीज बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जो कॉकरोच है, उसको कौन से किंगडम में हम प्लेस कर रहे हैं, कौन सा फाइलम है उसका, है ना, क्लास कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, जीनस कौन सा और स्पीशीज कौन सा है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो यू नो वेरी वेल कि जो आपने अगर एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो किंगडम है जिसे पेरीप्लानेटा अमेरिकाना बिलोंग कर रहा है, वो है किंगडम एनिमेलिया। यस और नो, किंगडम कौन सा हो गया? किंगडम हो गया किंगडम एनिमेलिया। यस और नो, टेल मी। आपने पढ़ा होगा ये चीज। फाइलम कौन सा हो गया? फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। यस और नो, फाइलम जो है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा, विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जिसमें आर्थ्रो वर्ड का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा वर्ड का मतलब होता है अपेंडेजेस या फिर लिम्स। तो जो आर्थ्रोपोडा है, इसका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज इट हैज जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी जो इसके लिम्स हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द लिम्स जो हैं वो जॉइंटेड होंगे। कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो जॉइंटेड नहीं होंगे, अनजॉइंटेड होंगे, जैसे एनल स्टाइल, जो हम लोग आगे डील करेंगे। अंडरस्टूड? तो इसलिए इसको हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसका क्लास क्या है? तो क्लास इज इंसेक्टा। क्लास कौन सा हो गया? इंसेक्टा। एंड इंसेक्टा क्लास जो है, इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा ऑफ किंगडम एनिमेलिया। सबसे बड़ा क्लास जो है वो किंगडम, ये जो क्लास है, ये क्लास इंसेक्टा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का। जब आप बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ोगे, उसमें भी आप पढ़ोगे कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, आउट ऑफ 10 यू कैन से एनिमल्स, 7 एनिमल्स आर इंसेक्ट्स। समझ में आया? ये चीज आप आगे भी चलकर पढ़ोगे। अब ये इंसेक्टा जो है, इसमें 6 लेग्स होते हैं, इसीलिए हम इसको हेक्सापोडा के नाम से भी जानते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट हेक्सापोडा। हेक्सापोडा का मतलब क्या हो गया? कि इसमें 6 लेग्स होंगे, है ना। पैरों की मात्रा कितनी होगी? 6 होगी। और तो और एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि दे विल हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। इसमें क्या होगा? प्रेजेंस 2 पेयर होगा, किसका? विंग्स का। समझ में आया? 2 पेयर विंग्स होगा, यानी कि 4 विंग्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। विंग्स की संख्या 4 होगी। अंडरस्टूड? अगर हम ऑर्डर की बात करें, तो ऑर्डर जो है इसका ये होता है ऑर्थ्रोप्टेरा। ऑर्थ्रोटेरा, ठीक है, ऑर्थोप्टेरा हो जाएगा ऑर्डर। या फिर इसको हम डिक्टियोप्टेरा भी बोलते हैं। पटेरा वर्ड का मतलब होता है विंग्स, है ना। और इनके जो विंग्स होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, 2 पेयर ऑफ विंग्स होंगे,
और ये विंग्स जो है ये डिसिमिलर विंग्स होंगे, ये एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी नहीं रखेंगे। जब हम लोग आगे आगे लेक्चर देखेंगे इनके विंग्स मैं बना के भी आपको बताऊंगी, विंग्स कहाँ से अराइज होता है ये भी बताऊंगी, किस विंग का क्या नाम होता है ये भी बताऊंगी। और ये जो विंग्स होते हैं दे आर नॉट सिमिलर, दे आर डिसिमिलर विंग्स। अंडरस्टूड। इसका जो जीनस है जो हम लोग डील करने वाले हैं दैट इज पेरीप्लैनेटा, जो मैंने आपको बताया ही। और जो इसका स्पीशीज है दैट इज द अमेरिकाना, है ना। तो ये जो हम लोग जो स्पीशीज और जीनस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो कि अमेरिकन ऑरिजिन का कॉकरोच है। इंडियन कॉकरोच जो होता है वो होता है आपका ब्लाटा ओरिएंटालिस, है ना। ब्लाटा ओरिएंटालिस जो है ये आपका इंडियन कॉकरोच है। ब्लाटा ओरिएंटालिस जो है ये कहाँ का कॉकरोच हो गया, ये इंडियन ऑरिजिन का हो गया, दिस इज द इंडियन कॉकरोच। बट जो ओरिजिन का कॉकरोच हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो कि अमेरिका के ओरिजिन का कॉकरोच है। अब कुछ फीचर्स हमें कॉकरोच का पहले से पता होना चाहिए ताकि जो हमारा लेक्चर है वो बहुत आसान हो सके, है ना, आपको इजीली जो है वो चीजें समझ में आए। एक तो यू शुड बी नोइंग दैट जो कॉकरोचेस होते हैं दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अगर आप देखो रात में अगर आपको वॉशरूम जाना हो और अगर आप लाइट ऑन करते हो तो आप देखते हो कि कॉकरोच जो है वो आप डस्टबिन के पास नजर आ रहे होते हैं या वॉशरूम में नजर आ रहे होते हैं, बिकॉज दे आर बेसिकली एक्टिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाइट। रात के समय वो ज्यादा जो है एक्टिव होते हैं, है ना, जिसको रात्रि चर भी बोलते हैं। रात के समय एक्टिव होने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, और वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं नॉक्टर्नल ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या हो गए, दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल बींग्स हैं, दैट मीन्स दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाइट, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपके यू कैन से साग सब्जी है वो भी खा सकते हैं और जो मीट वीट है वो भी खा सकते हैं। तो ये सर्वाहारी है, ओमनीवोरस है। और कभी कभी क्या होता है कि अपने स्पीशीज को भी खा जाते हैं, दे कैन ईट देयर ओन स्पीशीज। और वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने स्पीशीज को ही खा जाए उसको बोलते हैं कैनाबलिज्म। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैनाबलिज्म। That means they have the property to eat their own species. They can eat their own species. ये अपने स्पीशीज भी खा सकते हैं और वैसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैनाबलिज्म और ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कैनिबल। समझ में आ गया। और ये बहुत तेजी से रन कर सकते हैं, उसके लिए बोलते हैं हम लोग वर्ड कर्सोरियल एनिमल। ये कर्सोरियल एनिमल है, यानी कि ये ज्यादातर उड़ना प्रीफर नहीं करते, फ्लाई करना प्रीफर नहीं करते। दे आर फास्ट रनर, है ना। They are fast runner and they can run at the speed of approximately 100 to 130 centimeter, है ना, पर सेकेंड। अगर आप कभी कॉकरोच को यू कैन से दौड़ाओगे ना तो आपसे तेज भागेगा वो, आप कभी नोटिस करना, आपसे तेज तेज वो भागने लगेगा क्योंकि वो कर्सोडियल है, फास्ट रनर है। अंडरस्टूड। और जो कॉकरोचेस होते हैं उनके पास ना काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है। अब ये काइटिन क्या होता है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है जो कि ब्राउनिश कलर देता है बेसिकली उनको। और काइटिन जो है वो हार्ड सबस्टांस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका सर्वाइवल जो है वो हर जगह पे ऑलमोस्ट पॉसिबल हो जाता है। तो कॉकरोचेस जो होते हैं दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हर जगह पाए जा सके उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। समझ में आया। तो ये जो कॉकरोचेस होते हैं दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दैट मीन्स कि दे कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अंडरस्टूड और नॉट, है ना। अब यहाँ पे जो कॉकरोचेस होते हैं वो कई सारे कलर्स के हो सकते हैं, जैसे कि येलो कलर के कॉकरोचेस भी नजर आ सकते हैं, है ना, रेड कलर की, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर के भी नजर आ सकते हैं। अलग अलग कलर के कॉकरोचेस नजर आ सकते हैं। लेकिन जो कॉकरोच हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, दैट इज बेसिकली ब्राउनिश या ब्लैकिश इन कलर। अंडरस्टूड। तो अगर हम लोग बात करें बेसिकली, देखिए जो कॉकरोचेस होता है ना, अगर हम बात करें तो कॉकरोचेस का जो साइज है, साइज ऑफ कॉकरोच, देखो ये नॉर्मल कॉकरोच की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना राइट नाउ। पेरीप्लैनेटा का क्या साइज है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो नॉर्मल कॉकरोचेस होता है साइज ऑफ, है ना, नॉर्मल कॉकरोच वो कितना होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। और मैं एनसीईआरटी भी आपके साथ लेकर आई हूँ, शेयर करूंगी, उसको भी रीड कर करके मैं आपको बताऊंगी।
तो जो साइज है नॉर्मल कॉकरोच का वो 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस जो है वो वैरी कर रहा होता है। 1/4 इंचेस है ना, यानी 0.25 इंचेस जिसको बोल सकते हैं। तो अगर हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? कितना सेंटीमीटर है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में जाएंगे तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल कॉकरोच जो है उसके साइजेस होते हैं। और जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइज जो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का, पी डॉट अमेरिकाना, यानी पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात हो रही है। अगर हम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात करें तो उसका जो साइज है वो 34 से 53 mm होता है। अंडरस्टूड? mm लॉन्ग। अगर इसको सेंटीमीटर में दे सकता है एग्जामिनर, आपको बेवकूफ बनाने के लिए इसको सेंटीमीटर में लिख सकता है। तो अगर सेंटीमीटर में देगा तो आंसर विल बी चेंज, 3.4 टू 5.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? तो इट डिपेंड्स कि किस तरह से एग्जामिनर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? इज दिस क्लियर? समझ में आया? और ये कहाँ पे पाए जाते हैं कॉकरोचेस? बेसिकली कहाँ पाए जा रहे होते हैं? तो जो डैम प्लेसेस होता है, जो वार्म प्लेसेस होता है, वहां पर पाए जाते हैं। और वो कई सारी बीमारियां जो है वो फैला सकते हैं। तो अब चलो थोड़ा सा हम लोग रीड कर लेते हैं यहाँ से, एनसीईआरटी जो बुक है वो क्या बोलना चाह रही है वो हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं। देखिए, कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स that are included in class insecta, very very important, of phylum arthropoda. Arthro word का मतलब होता है jointed और poda means appendages. Bright yellow, red and green colored cockroaches have been reported in tropical regions. कौन से कलर के कॉकरोच ट्रॉपिकल रीजन्स में रिपोर्ट किए गए हैं, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। Their size ranges from 1/4 inches to 3 inches, that is 0.6 to 7.6 centimeter, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है आपके लिए। and have long antenna, इस एंटीना पे, लेग्स पे, and flat extension of the upper body wall that conceals it. इसके ऊपर अभी हम लोग आएंगे, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। दे आर नॉक्टर्नल ऑमनिवोर्स, ये नॉक्टर्नल है, दैट मीन्स कि रात्रिचर है। ऑमनिवोर्स दैट इज सर्वाहारी है, that lives in damp places throughout the world. They have become residents of the human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases. Right? कई सारी बीमारियां जो हैं, जो कॉकरोच है वो फैला सकता है। बहुत सारी बीमारियों के जो है ये वेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली, है ना। बहुत सारी बीमारियां जो है ये फैलाते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? इज दिस क्लियर? यहाँ तक जो चीजें हैं वो आपको आई गेस समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली मॉर्फोलॉजी के बारे में और एनाटॉमी के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है एक्चुअली में? मॉर्फोलॉजी मतलब अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं, है ना, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, है ना। जैसे आपने जेनेटिक्स में कभी पढ़ा होगा फिनोटाइप्स, जिसमें हम एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, राइट। और अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के यू कैन से इंटरनल फीचर्स की स्टडी करेंगे तो उसको एनाटॉमी बोलते हैं। दैट मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। तो किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल फीचर्स की स्टडी को हम एनाटॉमी बोलेंगे और एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगर हम लोग इनके बॉडी डिविजन्स की बात करें, है ना, बॉडी डिविजन्स की बात करें, तो आपने अगर एनिमल किंगडम पढ़ा है तो आपने वहां पे पढ़ा होगा इंसेक्टा यू कैन से क्लास में या फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा में कि जो बेसिकली फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसका जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 रीजन्स में उनके बाद बॉडी जो है वो डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हेड, है ना, हेड। सेकेंड इज थोरैक्स एंड थर्ड इज एब्डोमेन। है कि नहीं? ये आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा बच्चों। और प्लीज मेरे साथ आप नोट्स बनाओ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इज दिस क्लियर? तो इनका जो बॉडी डिविजन्स है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। वन इज हेड, द सेकेंड वन इज थोरैक्स एंड द थर्ड वन इज एब्डोमेन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इनके जो बॉडी के डिविजन्स हैं वो 3 डिविजन्स हो जाएंगे, हेड हो जाएगा, थोरैक्स हो जाएगा और एब्डोमेन हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मान लो अगर ये आपका हेड है, ये आपका थोरैक्स है और ये जो बड़ा पोर्शन हो गया दैट इज द एब्डोमेन। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो हम लोग डेफिनेटली अभी बात करने वाले हैं। समझ में आया? पहले इतनी बातें समझ में आ गई।
कि इनके बॉडी में 3 पार्ट्स होंगे, हेड होगा, देन आपका थोरैक्स होगा और एब्डोमेन होगा। अब यहाँ पे यू कैन से जो अडल्ट है ना, अडल्ट, और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं एम्ब्रियो। अब यहाँ पे जो आपका हेड है, लेट मी इरेज दिस वन। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे लेट मी राइट द हेड, ठीक है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब अडल्ट्स में जो हेड है, इट इज हैविंग वन सेगमेंट। इसमें कितने सेगमेंट्स होंगे? वन सेगमेंट। अडल्ट में हेड इज मेड अप ऑफ वन सेगमेंट। थोरैक्स जो है, इट हैज 3 सेगमेंट्स। थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होंगे, ओके। एंड एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होंगे। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होंगे? 10 सेगमेंट्स होंगे। समझ में आ गया? यानी एज अ होल अगर हम लोग बात करें अडल्ट्स में, तो हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट? टेल मी। आप देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो। 1 plus 3 that is 4, 4 plus 10 that is 14। यानी अडल्ट्स के केस में जो बॉडी है, इट हैज 14 सेगमेंट्स, राइट। वहीं पे अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो हेड जो है, इट हैज 6 सेगमेंट्स। प्लीज डू रिमेंबर दिस। एंड एम्ब्रियो के जो 6 सेगमेंट्स हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं और वो अडल्ट्स में एक सेगमेंट बन जाता है। समझ में आ गया? थोरैक्स में अडल्ट और एम्ब्रियो दोनों में 3 सेगमेंट होगा। और जो एब्डोमेन है, इन केस ऑफ एम्ब्रियो, इट हैज 11 सेगमेंट्स इन स्पाइट ऑफ 10। और ये जो 11 सेगमेंट्स हैं, ये फ्यूज करके लास्ट में अडल्ट में कितने सेगमेंट्स हो जाते हैं? 10 सेगमेंट्स हो जाते हैं एब्डोमेन में। अंडरस्टूड? तो अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में कितने सेगमेंट्स हो जाएंगे? 6 plus 3 9, 9 plus 11 20, राइट। तो एम्ब्रियो के केस में हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट? तो 20 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। आई होप ये बातें जो है आपको समझ में अभी आई होंगी। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम देखें, यहाँ पे देखिए, ये अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे दिस इज द हेड, है ना, ये एक हेड हो गया। देन थोरैक्स जो है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग मान सकते हैं, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा थोरैक्स। थोरैक्स जिसमें से कि यू कैन से विंग्स निकल रहे होते हैं। ये जो टेगमीना है, ये 4 विंग्स को बोलते हैं। और ये जो हाइंड विंग्स है, उड़ने के काम आता है, फ्लाइट विंग्स बोलते हैं इसको। तो जो विंग्स है, दैट अराइजेस फ्रॉम द थोरैक्स। एंड जो लेग्स होते हैं, लेग्स ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम द थोरैक्स, जो हम लोग अभी बात करेंगे। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट पार्ट दैट इज द एब्डोमेन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, दिस इज द हेड, ठीक है, दिस इज थोरैक्स, एंड द थर्ड पार्ट दैट इज दिस वन, दिस इज द एब्डोमेन, है ना। ये तीसरा पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एब्डोमेन बोल रहे हैं। अब हेड में इसके क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? अब हेड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए, अब ये जो इसका हेड है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, हेड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। देखिए यहाँ पे हेड में इसके प्रेजेंट होगा माउथ, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दैट। माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो आप गौर से, तो यहाँ पे कंपाउंड आईज प्रेजेंट होंगी, है ना। 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आईज विल बी प्रेजेंट। तो उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा? कंपाउंड आईज, कंपाउंड आईज प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे थ्रेड के जैसा एंटीना प्रेजेंट है। दिस इज द फिलिफॉर्म एंटीना, देखो लिखा भी है। फिलिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? थ्रेड के जैसा नजर आने वाला, है ना। थ्रेड के जैसा नजर आने वाला एंटीना प्रेजेंट है, जो कि मेनी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या हो गया? एंटीना प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और क्या प्रेजेंट हो गया? यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, जो कि परसीव करता है, यू कैन से इमेज को परसीव करता है, ठीक है, जिसको ओसिली बोलते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? तो यहाँ पे जो हेड रीजन है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? वन इज माउथ, कंपाउंड आईज, एंटीना एंड ओसिली। वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। उसके बाद जो थोरैक्स है, थोरैक्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? तो थोरैक्स से निकल रहे होते हैं एक्चुअली विंग्स, है ना। एक तो विंग्स निकलेंगे, और विंग्स कितने होते हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। इन विंग्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर ये विंग्स कहाँ से निकल रहे होते हैं? थोरैक्स से निकल रहे होते हैं बच्चों। उसके अलावा क्या निकल रहा होता है थोरैक्स से?
लेग्स निकल रहे होते हैं, अपेंडेजेस निकल रहे होते हैं, और ये इंसेक्टा है, इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है। और इंसेक्टा क्लास में 6 यू कैन से अपेंडेजेस होते हैं, यानी ये हेक्सापोडा होता है, यानी 3 पेयर ऑफ लेग्स। समझ में आया? तो जो 2 पेयर ऑफ विंग्स है और 3 पेयर ऑफ लेग्स है, वो कहाँ से निकल रहे होते हैं? वो निकल रहे होते हैं थोरैक्स रीजन से। आई होप दिस मच इज क्लियर। उसके बाद से जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन में बेसिकली प्रेजेंट होता है आपका, एक तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे, देखो एनल सरसाई है। एनल सरसाई के पास ऑडिटरी रिसेप्टर्स होता है, जिसको हम ईयर ऑफ द कॉकरोच बोल सकते हैं, कॉकरोच का कान बोल सकते हैं। तो यहाँ से निकल रहा होता है एक्चुअली एनल सरसाई, जो कि मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों में प्रेजेंट होता है। और एक और स्ट्रक्चर निकल रहा होता है एब्डोमेन से, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एनल स्टाइल। एनल स्टाइल जो है, इट इज फाउंड ओनली इन मेल कॉकरोच। प्लीज रिमेंबर, देखिए जो कॉकरोचेस हैं दे आर डायोशियस, है ना? डायोशियस का मतलब क्या हो गया? यानी कि वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या हो गया? कि सेक्सेस आर सेपरेट, मेल कॉकरोच अलग है, फीमेल कॉकरोच अलग है। इज दिस क्लियर और नॉट? और तो और जो मेल और फीमेल कॉकरोच है, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। हम पता लगा सकते हैं कि कौन मेल कॉकरोच है और कौन फीमेल कॉकरोच है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मेल कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होता है? एनल स्टाइल। ये एनल स्टाइल कहाँ से ओरिजिनेट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल के केस में प्रेजेंट होता है, फीमेल के केस में प्रेजेंट नहीं होता। अगर इस डायग्राम में हम देखें, तो इस डायग्राम में हमें सिर्फ एनल सरसाई नजर आ रहा है, एनल स्टाइल नजर नहीं आ रहा है, जिसका मतलब साफ है कि ये जो कॉकरोच बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, वो एक फीमेल कॉकरोच है, ना कि मेल। अगर मेल होता तो यहाँ पे एनल सरसाई के साथ साथ एनल स्टाइल भी नजर आता बच्चों, लेकिन यहाँ पे एनल स्टाइल नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये जो कॉकरोच है एनसीईआरटी में, वो फीमेल कॉकरोच बनाया हुआ है। तो एनल स्टाइल जो है, इट इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ मेल कॉकरोच, विच इज अ फीचर ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? कि जो मेल कॉकरोच है, इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल कॉकरोच। तो जो कॉकरोचेस है, देखिए जो कॉकरोचेस है, दे आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल है ना? यूनिसेक्सुअल का मतलब सेक्सेस जो है, दे आर सेपरेट। अंडरस्टूड? सेक्सेस जो है, दे आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग। उसके साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाई मतलब टू, एंड मॉर्फ मतलब फॉर्म, है ना? डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल कॉकरोचेस कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड। जैसे मैंने जब फ्रॉग लेक्चर लिया था फ्रॉग का, उसमें भी मैंने बताया था कि मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग। अब यहाँ पे कॉकरोच भी इसी प्रकार से सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर सकता है। उसके क्या क्या रीजंस होते हैं? एक तो आपने देखा कि एनल स्टाइल प्रेजेंट होगा, और ये एनल स्टाइल जो है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ओनली इन मेल्स। सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होगा एनल स्टाइल। उसके अलावा जो फीमेल कॉकरोचेस होंगी, दे आर बिगर एंड ब्रॉडर देन द मेल, स्पेशली उनका जो एब्डोमेन एरिया है, दे आर बिगर बिगर एंड ब्रॉडर, ठीक है, दैन मेल्स। और एक और फीचर है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का, जो फर्स्ट और थर्ड मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है। एंड द थर्ड फीचर इज कि विंग्स ऑफ द मेल कॉकरोच, विंग्स ऑफ मेल कॉकरोचेस आर लॉन्गर। जो मेल कॉकरोच है उनके विंग्स लॉन्गर है, एंड दे एक्सटेंड, वो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के टिप के बियॉन्ड वो एक्सटेंड करते हैं। समझ में आ गया? मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? देखिए, जैसे मान लो ये अगर हेड है, ये थोरैक्स है, और ये एब्डोमेन है, ठीक है, कॉकरोच का। तो अगर ये मेल कॉकरोच होगा, तो जो विंग्स है, विंग्स जो है, ये देखिए ये विंग्स जो है, ये एब्डोमेन का टिप यहाँ अगर खत्म हो रहा था, तो टिप के बियॉन्ड तक गया है ना? कौन? विंग्स। ये जो विंग्स है, सपोज दिस इज द विंग्स, तो विंग्स इज एक्चुअली एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। अगर फीमेल कॉकरोच ये होती, तो उसके केस में जो विंग्स है वो यहीं पे खत्म हो जाता।
एब्डोमेन तक ही खत्म हो जाता, वो एब्डोमेन के टिप के बियॉन्ड नहीं एक्सटेंड करता। तो सो दीज आर द रीजंस ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इज दिस क्लियर और नॉट? उसके साथ साथ एक और चीज आपको याद रखना है कि ये जो एनल स्टाइल है, दिस इज अनजॉइंटेड अपेंडेजेस। समझ में आ गया? मैंने आपको बताया था कि जो आपका कॉकरोच है आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अपेंडेजेस दे आर जॉइंटेड, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या एक्सेप्शन हो जाएगा, एनल स्टाइल। प्लीज रिमेंबर, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा आई गेस। तो ये अनजॉइंटेड अपेंडेजेस है। एनल स्टाइल जो है ये अनजॉइंटेड अपेंडेज है। समझ में आया? बाकी जो स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे कि आपका एंटीना हो गया, लेग्स हो गया, एनल सरसाई हो गया, ये सब जो है ये जॉइंटेड अपेंडेजेस है। समझ में आ गया? एनल, एंटीना, लेग्स, एनल सरसाई, they are jointed appendages. I can mention over here antennae, legs, anal cerci, etc. They are what? They are jointed appendages. ठीक है, ये लोग जो है वो jointed appendages है। आई होप इतनी बातें आपको अभी समझ में आई होंगी। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी। यस, इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो, मुझे समझ में आ गई इतनी बातें। अब हम लोग नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं, इनके हेड के बारे में बात करते हैं, है ना। लेट्स टॉक अबाउट देयर हेड वन बाय वन, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो अगर हम हेड की बात करें तो हेड जो है दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप, है ना, त्रिकोण है, ट्रायंगुलर इन शेप है। हेड जो है दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप, कुछ इस प्रकार का है। अंडरस्टूड? और ये इसमें जो माउथ होगा, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे देखिए, जो हेड है ये तो ट्रायंगुलर हो गया शेप में, उसके अलावा जो माउथ होगा इनमें वो आपका नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा। रुको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, है ना। माउथ जो होगा वो क्या होगा, नीचे नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, डाउनवर्डली डायरेक्टेड। देखिए, देखो सपोज ये जो है दिस इज द बॉडी, दिस इज द नॉर्मल बॉडी, एंड माउथ जो है वो क्या है, ऐसे। हेड जो है ये इस प्रकार से है, कहाँ पे डायरेक्टेड है, माउथ जो है देखो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है ना, माउथ इज डाउनवर्डली डायरेक्टेड, यस और नो। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी है उससे ये जो माउथ है ये क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना। बताइए, अगर ये आपका रेस्ट ऑफ द बॉडी है, दिस इज द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये इस एक्सिस पे है अगर, तो माउथ जो है वो क्या है, यहाँ इस प्रकार से है, राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, यस और नो। तो हेड जो है ये आपका ट्रायंगुलर इन शेप है और डाउनवर्डली डायरेक्टेड है, यस और नो। कैसा है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। इज दिस क्लियर? डाउनवर्डली डायरेक्टेड, डाउनवर्डली डायरेक्टेड। और डाउनवर्डली डायरेक्टेड के लिए एक वर्ड देते हैं, जिसके लिए वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं हाइपो। हाइपो मतलब ही होता है नीचे की तरफ, ग्नाथस। हाइपोग्नाथस मतलब डाउनवर्डली डायरेक्टेड माउथ या हेड रीजन। इज दिस क्लियर? एंड इट इज बेसिकली यू कैन से tilted at right angle, right angle, or you can say 90 degree, ठीक है, to the longitudinal axis ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया कि नहीं? बॉडी के जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उससे 90 डिग्री पे लाई कर रहा है कौन, इसका हेड। इज दिस क्लियर और नॉट? इतनी बातें समझ में आ गई। और हेड जो है इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। याद ही है भाई कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें हेड में कितने सेगमेंट्स थे, 6 सेगमेंट्स थे। यस, तो ये पॉइंट भी हम मेंशन कर सकते हैं कि जो हेड है, हेड जो है इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। हेड जो है वो 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। हेड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, हेड हैज, हेड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एंटीना है, आईज है, जैसे सिंपल आईज हो गया, है ना, ओसिली, कंपाउंड आईज प्रेजेंट है, यस और नो। ये सब चीजें प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, मैंने आपको ये वैसे बता दिया है, फिर भी लिख दे रही हूँ। तो एंटीना हो जाएगा इसमें,
माउथ हो जाएगा इसमें, है ना। देन आपका कंपाउंड आईज हो जाएगा। अगेन आई एम राइटिंग द सेम थिंग विच आई हैव ऑलरेडी टॉट। उसके बाद ओसिली हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हेड में ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी। इज दिस क्लियर? और हेड जो है इट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। वैसे सेगमेंट्स नहीं आपको बताए जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे, या फिर नीचे बताऊं वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आई गेस हमारे पास जगह रहेगा। देखिए, ठीक है, ये आपका ट्रायंगुलर शेप का हेड हो गया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मान लो ये आपका क्या प्रेजेंट हो गया, कंपाउंड आइज। और कंपाउंड आइज के फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड आइज, एंटीना आर प्रेजेंट। पेयर्ड एंटीना प्रेजेंट है, थ्रेड के जैसे हैं, इसीलिए हम लोग इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं फिलीफॉर्म एंटीना। फिलीफॉर्म का मतलब हो गया थ्रेड लाइक, है ना। फिलीफॉर्म एंटीना प्रेजेंट है। ये क्या हो गया, दिस इज द कंपाउंड आइज। इज दिस क्लियर? उसके बाद से ये जो हेड है इट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। ये कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी भी, ठीक है। पहले इन्हीं को लिख देती हूं मैं कि ये क्या है एक्चुअली में। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज मैक्सिलरी पार्ट्स। देखो, अगर आप ये चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं से भी चूक नहीं हो, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ से आप कुछ अर्जित करके जाओ, कुछ सीख के जाओ। दिस इज नोन एज लेबियल पार्ट्स। एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनका बेसिकली अपर लिप, जिसको बोलते हैं लैब्रम। जो अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, लैब्रम विच इज द अपर लिप ऑफ द कॉकरोच। अब यहाँ पे कौन कौन से बेसिकली 6 सेगमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे लेट मी ड्रॉ दिस। देखिए, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हो गया है ना, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये जो दोनों स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ईपी क्रेनियल प्लेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ईपी क्रेनियल प्लेट्स। समझ में आ गया? और ईपी क्रेनियल प्लेट्स का नंबर कितना हो गया? 2। समझ में आया? ओके। देन उसके बाद से यहाँ पे ये जो पोर्शन हो गया, ये वाला, रुकिए मैं बताती हूँ। ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं गेना। इसको क्या बोलते हैं, इधर लिख देती हूँ मैं, जेना। दिस इज नोन एज जेना एंड दिस इज ऑल्सो 2 इन नंबर। ओके। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज क्लाइपियस, क्लाइपियस एंड दिस इज 1 इन नंबर एंड दिस वन इज नोन एज फ्रॉन्स। ये जो पोर्शन है बीच में, इसको क्या बोल रहे हैं हम? फ्रॉन्स। एंड ये भी कितना नंबर में है? 1। तो टोटल कितने सेगमेंट्स हो गए? 6। देखिए, 2 इपिक्रेनियल प्लेट्स हो गया, 2 जेना हो गया, एक फ्रॉन्स हो गया और एक क्लाइपियस हो गया। सो द हेड रीजन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन क्या होता है ना, जब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ते हो तो आपको चीजें याद इजीली हो जाती। जैसे आपको अब याद हो जाएगा कि हेड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। अब तो आपको इजीली याद हो जाएगा, यस और नो। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली इनके रीजंस के बारे में। जैसे एंटीना के बारे में पहले अगर हम बात करें, तो एंटीना जो है ये सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है ना। और कितने सेगमेंटेड है? मेनी सेगमेंटेड, यानी मल्टी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है एंटीना। ऐसा नहीं है कि इसमें सेगमेंट नहीं है, बाई सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है ना। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस है एंड ईच सेगमेंट, जो एंटीना के ईच सेगमेंट है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? उसको हम बोल रहे होते हैं पोडोमियर। ईच सेगमेंट ऑफ द एंटीना इज कॉल्ड पोडोमियर। और ये जो एंटीना है इट इज प्रेजेंट इन सॉकेट, ये मेम्ब्रेनस सॉकेट में प्रेजेंट होता है, जो एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। एंटीना कहां से अराइज हो रहा है? इट इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस सॉकेट। समझ में आ गया कि नहीं? मेम्ब्रेनस सॉकेट से अराइज हो रहा है बेसिकली, है ना। ये कहां से अराइज हो रहा है? मेम्ब्रेनस सॉकेट से अराइज हो रहा है। देखिए आगे यहाँ पे लिखा भी होगा, अगर हम लोग बात करेंगे आगे चल के तो। देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन देखो,
मैं दिखाती हूँ। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइजेस फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आई। मैंने बताया कि इन फ्रंट ऑफ द आई लोकेटेड होता है, यस और नो? तो प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस सॉकेट, या फिर यू कैन से अराइजेस फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट। ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, अराइजेस फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी का वर्ड है अराइजेस फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट। और कहाँ पे प्रेजेंट है? इन फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद से ये जैसे मान लो सपोज दिस इज द मेम्ब्रेनस सॉकेट, वन सेकेंड। सपोज बच्चों ये हो गया मेम्ब्रेनस सॉकेट, ठीक है, ये मेम्ब्रेनस सॉकेट है, इसी से एंटीना इज गोइंग टू अराइज। दिस इज द मेम्ब्रेनस सॉकेट, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है, ये एंटीना जो है देखिए अराइज किया। अब एंटीना इस प्रकार से अराइज करेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें देखो इस तरह से कई सारे सेगमेंट्स होंगे लाइक दिस, कैन यू सी दिस? ऐसे ऐसे जो है आपके सेगमेंट्स हैं जिससे एंटीना इज गोइंग टू अराइज, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला सेगमेंट होता है, दिस इज द फर्स्ट पोडोमियर, फर्स्ट सेगमेंट, इसको बोलते हैं हम स्केप। ये कोई पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा दे रही हूँ। फर्स्ट सेगमेंट और फर्स्ट पोडोमियर जो होगा दैट इज कॉल्ड स्केप, अंडरस्टूड? ये जो सेकंड यू कैन से पोडोमियर है दैट इज कॉल्ड पेडिसल। पेडिसल इज द सेकंड सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट जो है इसको पेडिसल बोलते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग सेगमेंट्स है यहां से लेकर यहां तक जो भी रिमेनिंग सेगमेंट है उसको बोलते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिलम इज द रिमेनिंग सेगमेंट। यानी आपने देखा कि जो एंटीना है ये कई सारा सेगमेंट से इसमें प्रेजेंट। इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड स्केप, सेकंड इज कॉल्ड पेडिसल एंड द रिमेनिंग इज कॉल्ड फ्लैजिलम। इज दिस क्लियर? अब ये जो एंटीना होगा इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी बहुत सारे पोर्शंस प्रेजेंट होंगे इन ऑर्डर टू मॉनिटर द इन्वायरमेंट। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर में एंटीना में कौन कौन से सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो एंटीना जो है, एंटीना हैज sensory, one second, antenna has sensory structures to monitor the environment, to monitor the environment, ठीक है। अब इसके पास किस किस चीजों के लिए रिसेप्टर्स है, देखिए किस किस चीजों के लिए रिसेप्टर्स है। तो इट हैज कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे? तो इसके पास ऑडिटरी रिसेप्टर है साउंड के लिए, इसके पास ऑडिटरी रिसेप्टर, ऑडिटरी रिसेप्टर किसके लिए होता है? साउंड के लिए होता है। उसके बाद से टच के लिए इसके पास टेक्टाइल रिसेप्टर है, टेक्टाइल रिसेप्टर किसके लिए होता है? टच के लिए। ऑडिटरी रिसेप्टर किसके लिए होता है? साउंड के लिए। उसके अलावा इसके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी है, यानी स्मेल के लिए भी रिसेप्टर एंटीना पे प्रेजेंट है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर दैट मींस स्मेल के लिए भी रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। और तो और इसके पास टेम्परेचर के लिए भी रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे थर्मल रिसेप्टर। इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? थर्मल रिसेप्टर भी प्रेजेंट होगा, एंड थर्मल रिसेप्टर इज बेसिकली फॉर टेम्परेचर। तो इन सब चीजों के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा, जिसकी मदद से ये यू कैन से इन्वायरमेंट का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, है ना, नुमाइंदगी जिसको हिंदी में आई थिंक बोलते हैं, वो कर सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? अब इसके अगर हम लोग माउथ के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द माउथ, तो माउथ इसका कैसा होगा? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। समझ में आ गया? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ है, पहले बाइट करेगा और उसके बाद से च्यू करेगा। समझ में आ गया? कैसा माउथ हो गया इसके पास? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ हो गया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ हो गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसके माउथ में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, हम लोग वो भी देखेंगे बेसिकली कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट इनके माउथ में है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आई गेस बनाया होगा, ये देखो इसके माउथ में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, यहाँ पे ये बनाया हुआ है। इनके माउथ में ये पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। तो ये जो स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज लैब्रम,
लैब्रम को क्या बोल रहे होते हैं हम? वन सेकेंड। लैब्रम इज नोन एज अपर लिप। लैब्रम जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम? अपर लिप बोलते हैं। और लैब्रम का नंबर कितना हो गया? 1 इन नंबर। समझ में आ गया? ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा क्वेश्चन। लैब्रम कितना हो गया? 1। उसके बाद से जो नीचे की तरफ है, दिस इज नोन एज लेबियम। इसको हम बोलते हैं लोअर लिप। लोअर लिप दैट इज लेबियम, और इसकी संख्या भी कितनी है? 1। अंडरस्टूड। उसके बाद से इनमें प्रेजेंट होता है, दिस इज द मैंडिबल। मैंडिबल जो है ये कितना होता है? दिस इज 2 इन नंबर। मैंडिबल जो है ये क्या है? इट इज 2 इन नंबर। मैंडिबल 2 इन नंबर है। और मैंडिबल जो है इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग रीजन या इंसिजन के लिए, यानी कि बाइट करने के लिए, इंसाइज करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैंडिबल इज रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ गया कि नहीं? इनके यू कैन से इंटेस्टाइन में या फिर इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां पर भी एक रीजन होता है फॉर द पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, जिसको हम गिजार्ड बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो गिजार्ड एंड मैंडिबल दे विल हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। यस और नो? यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे कट कट जैसा बना हुआ है, ये जो रीजन बना हुआ है ना, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? बेसिकली इसको हम बोल रहे होते हैं डेंटिकल्स। इस रीजन, वन सेकेंड, इस रीजन को क्या बोल रहे होते हैं बच्चों? इसको बोल रहे होते हैं डेंटिकल्स। ये जो रीजन है ना, जो शार्प दिख रहा है आपको, इसको हम डेंटिकल्स बोल रहे होते हैं। एंड दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसिजन और यू कैन से ग्राइंडिंग पर्पस। उसके बाद से ये जो आपका मैंडिबल है ये तो हो गया 2 इन नंबर। उसके बाद से जो मैक्सिला होता है इट इज ऑल्सो 2 इन नंबर, है ना। मैक्सिला इज ऑल्सो 2 इन नंबर। मैक्सिला जो है वो बेसिकली हेल्प करता है कि जो फूड है वो दोनों साइड से बाहर नहीं निकले, है ना। द फूड शुड नॉट मूव अवे फ्रॉम ईदर साइड। उसके बाद से एक और रीजन होता है, दिस इज नोन एज, दिस इज द रीजन, दिस इज कॉल्ड हाइपोफैरिंग्स, विच इज एक्चुअली रिफर्ड एज टंग ऑफ द कॉकरोच। टंग ऑफ द कॉकरोच कौन है? हाइपोफैरिंग्स। एंड इट इज ऑल्सो 1 इन नंबर। तो इसके माउथ पार्ट्स में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हो गई? देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो गई। लैब्रम, जिसको हम अपर लिप बोलते हैं, दैट इज 1 इन नंबर। सेकेंड इज लेबियम, जिसको लोअर लिप बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो 1 इन नंबर। इसमें 2 मैंडिबल हो गया जो कि ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग का काम करेगा, कटिंग का काम करेगा। और 2 मैक्सिला प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा एक हाइपोफैरिंग्स प्रेजेंट होता है जिसको हम टंग बोलते हैं। और हाइपोफैरिंग्स के पास ही एक्चुअली में सैलिवरी डक्ट की ओपनिंग होती है, यानी सैलिवरी डक्ट ओपन्स नियर द हाइपोफैरिंग्स। यहाँ पे क्या होगा? सैलिवरी डक्ट की ओपनिंग होगी। यस और नो? यहाँ पर आकर सैलिवरी डक्ट जो है ये ओपन होगा, यानी सैलिवरी डक्ट की जो ओपनिंग है वो कहाँ होगा? दैट इज प्रेजेंट नियर द हाइपोफैरिंग्स रीजन। इज दिस क्लियर? तो कौन कौन से रीजंस बेसिकली हो गए? तो लेट मी राइट अबाउट देम, है ना। एक बार हमें उसके बारे में लिखना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक तो लैब्रम प्रेजेंट है, कितना है? 1। ठीक है, और इसको क्या बोल रहे हैं? अपर लिप। और ये किस साइड प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड, ऊपर की तरफ। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। इवन यू हैव टू रिमेंबर द डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम लेबल करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। देन इट इज द लेबियम। लेबियम कितना है? अगेन 1। और इसको क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट लोअर लिप। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड लैब्रम ऑन द वेंट्रल साइड। इनसाइड लैब्रम ऑन, नीचे की तरफ। वेंट्रल मतलब नीचे, डॉर्सल मतलब ऊपर। वेंट्रल साइड में भी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीजें प्रेजेंट है बताइए? उसके अलावा प्रेजेंट है मैंडिबल, है ना, जो ग्राइंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इंसाइजिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ये क्या है? दिस इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी 2 इन नंबर। और इट इज, इसका पर्पस क्या है? कटिंग, यानी इंसाइजिंग, इंसिजन एंड ग्राइंडिंग। कट एंड ग्राइंड करने का काम ये कर रहा है। उसके बाद से और क्या रीजन प्रेजेंट है? मैक्सिला। मैक्सिला भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, 2 इन नंबर है। और ये क्या कर रहा है? इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम ईदर साइड। इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम फॉलिंग
from either side. Is this clear? और उसके बाद से one more very very important structure is present, that is known as hypopharynx. Hypopharynx, that is a small structure, एक small structure है, ठीक है, ये flexible है. उसके बाद से ये नॉन काइटिनस है, यानी इसमें काइटिन नहीं प्रेजेंट है. ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा स्ट्रक्चर जो है जहां काइटिन नहीं है, नॉन काइटिनस है ये. उसके बाद से इसको हम टंग ऑफ द कॉकरोच बोलते हैं. इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. सो दिस कैन बी रिफर्ड एज टंग ऑफ द कॉकरोच. इसको टंग ऑफ द कॉकरोच बोल सकते हैं हम, ठीक है, ये याद रखना. जो भी नोट्स है मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत साल चीजें जोड़ जोड़ के बनाई हैं, तो आप इसको ध्यान से लिखना, है ना. और आप अगर मेरे साथ लिखोगे तो आपका जरूर इसमें भला ही होगा. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, दैट सैलिवरी डक्ट जो है, इट ओपन्स एट द बेस ऑफ हाइपोफैरिंक्स. सैलिवरी डक्ट कहाँ ओपन हो रहा है? एट द बेस ऑफ हाइपोफैरिंक्स. हाइपोफैरिंक्स के बेस के पास क्या ओपन हो रहा है? सैलिवरी डक्ट ओपन हो रहा है. समझ में आ गया कि नहीं इतनी बातें? ठीक है, यस और नो? प्लीज डू रिमेम्बर दिस. यस, यहां तक समझ में आ गया. नाउ मेरा एक मैं आपको होमवर्क देती हूँ. यू हैव टू फाउंड आउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. दिस इज योर होमवर्क. समझ में आया? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना? ठीक है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? वो भी आपको पता करके आना है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है. चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. ठीक है, मैं रात के 2 बजे भी लेक्चर बना रही हूँ. देखो स्क्रीन रिकॉर्डर में दिख भी रहा होगा 2 AM. तो अब मैं जो नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने, है ना. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा. बाय, टेक केयर.